दोस्तों, आज मैं आपको फिर से पैटर्न बता रही हूँ कि बच्चों को जब अल्फ़ाबेट हम लिखना शुरू कराएंगे तो बच्चों को हम अल्फ़ाबेट लिखने के लिए पहले किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाएंगे, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम उनको अल्फ़ाबेट लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन से शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें डॉट्स दे करके इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराएंगे। आप किसी भी पेपर पर इस तरह से डॉट्स बना दें। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि उन्हें स्लेट पर लिखना सिखाएं। जब स्लेट पर वो सारी तरह की लाइंस बनाने लगे तब इस तरह से उन्हें आप डॉट्स दे करके उन्हें कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। ये देखिए, सबसे पहले हम उन्हें स्टैंडिंग लाइन बताएंगे। स्टैंडिंग के बाद कॉपी में ही हम उन्हें स्लैंटिंग लाइन कैसे बनानी है ये हम उनको सिखाएंगे कि कॉपी में हमें किस तरह से उन्हें स्लैंटिंग लाइन बनानी है। ये अब हम उनका अभ्यास स्लेट पर ना करा करके कॉपी पर कराएंगे, जिनसे उन्हें कॉपी पर लिखने की आदत हो जाए। इस तरह की डिफरेंट स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग लाइंस हम उनसे बनवाएंगे। ये देखिए, जब वो दोनों तरह की स्लैंटिंग लाइन बनाने लगे तो हम उन्हें ऐसे उठे हुए पहाड़ के रूप में ऐसे जुड़ी हुई स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह से आप ऐसे डॉट्स बनाकर बच्चे को दे दीजिए और उससे कहिए कि इन डॉट्स को जोड़ो। जब वो इस तरह की लाइंस बनाने लगे, इसके बाद में हम उन्हें कर्व देंगे। आप ऐसे कॉपी में कर्व बना दीजिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे, मैंने एक ही पन्ने पर हर तरह की लाइंस और कर्व्स बना दिए हैं। लेकिन आप एक पन्ने पर एक दिन में अभ्यास उनको कराइए कि एक पेज में वो एक चीज का अभ्यास करें। जैसे स्टैंडिंग लाइन बना रहे हैं तो एक पेज में पूरी स्टैंडिंग लाइन बनाएं। स्लीपिंग बना रहे हैं तो एक में स्लीपिंग, या स्लैंटिंग बना रहे हैं तो एक पेज में पूरा स्लैंटिंग। तो उनका अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से आप उनसे कहिए कि वो इस तरह से सारी लाइंस की प्रैक्टिस करें। जब इस तरह की लाइंस बनाने लगे तो आप उन्हें इस तरह के कर्व्स की प्रैक्टिस करवाइए, जिससे बच्चे का हाथ जो है वो अच्छी तरह से रम जाएगा। और इस तरह से आप उन्हें डॉट्स बनाकर दे दीजिए। वो उन्हीं डॉट्स पर ट्रेसिंग करेंगे पेंसिल से, क्योंकि आप उन्हें अगर कहेंगे कि वो करें खुद इस तरह से ड्रॉ कर ले, बना ले, तो नहीं हो पाएगा। जब वो इस तरह से करने लगे तो इसके बाद आप उन्हें तरह तरह के शेप्स बनाकर दे दीजिए कि आप ऐसे शेप्स पर ऐसे ट्रेसिंग करिए। आप उन्हें डॉट्स में करके दे दीजिए और वो इस तरह से सभी शेप्स पे ऐसे ट्रेसिंग करेंगे। स्क्वायर है, सर्किल है, हार्ट शेप है, ट्रायंगल है, इसके बाद क्रेसेंट मून है, रेक्टेंगल है, ओवल शेप में है। इस तरह से डिफरेंट शेप्स आप उन्हें बना दीजिए और इस तरह से आप डॉट्स दे दीजिए और उनसे कहिए कि इसको वो ट्रेस करें। जब इसको ट्रेस करेंगे तो उनका हाथ जो है वो हर दिशा में चलने लगेगा। इसके बाद अब आती है अल्फाबेट्स की बारी। देखिए, अल्फाबेट्स में सबसे पहले हम उन्हें स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइंस के जो अल्फाबेट है, हमारा जो अल्फाबेट शुरू होते हैं वो ABCD इस तरह से। लेकिन जिस तरह से हमारे अल्फाबेट्स शुरू होते हैं, अगर हम उन्हें उसी तरह से लिखना शुरू करवा देंगे तो उन्हें वो बहुत कठिन लगेगा। इसलिए पहले हम जो स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइंस वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं, पहले वो उनको लिखना सिखाएंगे, जिससे उन्हें लिखना आसान लगेगा। देखिए, सबसे पहले आसान होता है एल। एल में एक स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है। आप ऐसे बना करके डॉट्स उन्हें दीजिए पूरे पेज पर और उनसे कहिए कि वो उसको ऐसे ट्रेस करें। उसके बाद एक पन्ने में आप डॉट बनाकर दे दीजिए ट्रेस करने के लिए, और एक में सिर्फ डॉट 2 या 3 रख दीजिए एल के लिए। जैसे मैंने ये 2 और एक ये रख दिया कि आप इस लाइन से इस लाइन को मिलाइए और इस लाइन से इस लाइन को मिलाइए। तो इस तरह से बच्चा जो है वो एल बनाना सीख जाएगा। इसके बाद टी बनवाइए। टी में एक स्लीपिंग और एक स्टैंडिंग। टी जब बनाने लगेगा तो आई बहुत आसानी से बनाने लगेगा कि उसने टी बनाया और उससे आपने कहा कि एक स्लैंटिंग लाइन नीचे भी बना दो, स्लीपिंग लाइन,
और वो स्लीपिंग लाइन बना देगा। इसके बाद एफ में एक स्लीपिंग, दो स्लीपिंग और एक स्टैंडिंग। तो इस तरह से अगर आप पैटर्न वाइज चलेंगे तो बच्चा अल्फाबेट लिखना बहुत जल्दी सीखेगा। जब बच्चा एफ बनाने लगेगा तो वो ई भी उसी तरह से फटाफट बना लेगा। जब ई बनाने लगे तो उसके बाद आप एच बनवाइए कि दो स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग, और पूरे पेज पर उसे इसका लिखने का अभ्यास करवाइए। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के अल्फाबेट्स लिखने लगेगा तो उसके लिए स्लैंटिंग लाइन का लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आप उन्हें वी से शुरू करिए, स्लैंटिंग लाइन से आप वी से शुरू करिए, क्योंकि वी जो है स्लैंटिंग लाइन्स में सबसे आसान है। आप उसे वी की ट्रेसिंग करवाइए और फिर वी लिखने के लिए दीजिए। जब बच्चा वी लिखने लगे तो वी से ही मिलता जुलता डब्लू होता है। इसमें उससे कहिए कि बेटा इसमें आपको दो वी बनाने हैं, बच्चा डब्लू आसानी से बनाना सीख जाएगा। इसके बाद स्लैंटिंग लाइन में आप उसे जेड बनवाइए, दो स्लीपिंग है और एक स्लैंटिंग है। एक्स में दो स्लैंटिंग है। ऐसे बहुत जल्दी बच्चा सीखेगा अगर आप इस पैटर्न से उसे बनाना सिखाएंगे। फिर वाई पर आइए, क्योंकि वाई बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसके बाद आप वाई पर आइए, वाई बनाना सिखाइए। और वाई जब बच्चा सीख ले इसके बाद आप ए पर आइए कि जैसे आपने बेटा वी बनाया था, वी का बिल्कुल उल्टा ए है, इसमें दो स्लैंटिंग और एक स्लीपिंग बनाइए ऐसे। लेकिन पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को ट्रेसिंग के लिए ही दे, डायरेक्ट उसे लिखने के लिए ना दें। इसके बाद एन बनवाइए, ए के बाद एन पर आइए, एन के बाद एम की ट्रेसिंग करवाइए, एम के बाद फिर जब ये आपकी स्लैंटिंग लाइंस के सारे अल्फाबेट्स फिनिश हो जाए उसके बाद आप कर्व पर आइए। कर्व आप सी से शुरू करिए कि बच्चे को पहले सी दीजिए। सी के जब बच्चा सी बनाने लगे फिर उससे डी बनवाइए, क्योंकि वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख ही चुका है और कर्व बनाना सीख चुका है, तो वो डी बहुत आसानी से बना लेगा। डी के बाद में आप उसे ओ बनवाइए, ओ बहुत आसानी से बच्चा बना लेगा। ओ के बाद में क्यू, फिर के। इसके बाद आप आइए पी पर। पी में देखिए एक स्लीपिंग, एक स्टैंडिंग लाइन है और दूसरा हाफ सर्किल है। जब वो पी बनाने लगे तो उससे आप आर बनवाइए। आर के बाद में बी दीजिए कि जिस तरह से पी है, पी में एक गोला बना हुआ है, बी में दो हाफ सर्किल बनेंगे। और फिर इसी तरह से हम सब बच्चों को ट्रेसिंग के द्वारा करवाएंगे और ट्रेस करने के बाद में इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद में जी देखिए, जब वो हाफ सर्किल बनाने लगेगा तो उसे आप जी बनवाइए। जी के बाद में एस। तो जब बच्चा इतनी प्रैक्टिस कर चुका होगा, इतनी ट्रेसिंग कर चुका होगा, तो आपके बिना कहे हुए भी अगर आप उसे डॉट्स बनाकर दे देंगे तो वो सारे अल्फाबेट्स बहुत आसानी से बनाने लगेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख रखे हैं कि कौन से स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन के हैं, कौन से स्लैंटिंग लाइन के अल्फाबेट्स हैं और कौन से कर्व के हैं, हाफ सर्किल के हैं। तो ये अल्फाबेट्स अगर आप इस तरह से बच्चे को लिखना सिखाएंगे तो बच्चा बहुत ही आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही अच्छी तरह से सारे अल्फाबेट्स बनाना सीख जाएगा। और इस तरह से आप देखिए, ये मेरे बेटे की बुक है, इसमें उसे कलरिंग की प्रैक्टिस भी दी गई है और बच्चे को लिखना भी बताया गया है कि किस तरह से बच्चा अल्फाबेट्स बनाए। इसमें भी देखिए लेटर्स जो उसके शुरू करे गए हैं वो इजी टू डिफिकल्ट शुरू किए गए हैं। सबसे पहले जो इसकी बिगनिंग है वो एल से करी गई है। एल में देखिए एरोज भी बना के दिखाया है कि ऊपर से नीचे आए फिर बेड़ा जाए। अगर आप इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे को पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फटाफट ऐसे बना लेगा कि आपने एक लाइन ऐसे कही फिर उसने एक ऐसे नहीं। आप उससे कहिए पेंसिल बेटा आपको उठानी नहीं है, पेंसिल आपको यहीं पर रखकर ऐसे घुमानी है, बच्चा कर लेगा। इसके बाद देखिए टी आ गया है। टी से डिफरेंट आर्टिकल्स भी बने हुए हैं कि टी से क्या क्या होता है। ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है, लेकिन अभी तो अल्फाबेट्स लिखना बच्चे को बता रहा है कि किस तरह से उसकी। टी के बाद में देखिए फिर आई, आई के बाद में एच,
H के बाद में E, इस तरह से देखिए उसे आप ट्रेसिंग के लिए दीजिए। और F के बाद में फिर U is missing in that, then V, W, X, Y, Z, then A, then M, N. Student needs practice. Give them lot of practice. If you make the practice sheets, give them practice sheets or the practice books. They are easily available in the market. बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, अगर आपके पास समय नहीं है बनाने के लिए, तो यू विल गेट दीज प्रैक्टिस शीट्स ऑन द मार्केट और ऑनलाइन यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट्स ऑफ दीज शीट्स। हाँ, इसके बाद के, then D, then P, after P and B. These are very easy to make.